वेलकम टू माय चैनल BR एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। दोस्तों चित्र प्रकाशन का न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। लेसन 1 और लेसन 2 का अगर आप न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो यहाँ देखिए गाइस, आई बटन आ गई होगी, यहाँ क्लिक कर दीजिए, न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी गाइस। तो दोस्तों ये लेसन आपका 3 चल रहा है, इसमें हम 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट, वहां से आप जाके वीडियो देख लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 21 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में फार्मूला यूज होंगे। अगर आपके पास बुक है तो देखिए पेज नंबर 78 में देखिए आपको फार्मूला दिया है, विभव प्रवक्ता फार्मूला दिया है। इसी फार्मूला से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको फार्मूला दिख रहा होगा, आप यहाँ से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। और दोस्त जो फार्मूला लगेगा उस न्यूमेरिकल को मैं अलग से भी फार्मूला लिखूंगा और मैं आपको बता दूंगा, आप याद कर लेना। बुक में फार्मूला दूसरा तरह लिखा है, हम आपको दूसरा तरह फार्मूला लिखाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया है, विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवक्ता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में जो आपको दिया उसको लिख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। तो देखिए सबसे पहले आपको आर दिया है, ठीक है। आर का मान 10 मीटर दिया है, ठीक है, 10 मीटर। इसको आप डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी बराबर 10 मीटर, ठीक है। आपको बी का मान दिया है, वोल्ट दिया है, जो आपका वो 1 वोल्ट दिया है, ठीक है। हमें निकालना है वोल्ट, ठीक है। हमें निकालना है विभव प्रवक्ता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है आपका विभव प्रवक्ता फार्मूला, ये बन जाएगा हमारा डी बटे डीबी बटे डी आर होता है, ठीक है। विभव प्रवक्ता का फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करा देते हैं। तो देखिए विभव प्रवक्ता निकालना हमें, विभव प्रवक्ता, ये फार्मूला आपका होता है dB बटे डी आर, ठीक है। यहां आप आर रख दीजिए या डी रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं। देखिए आपको जो बी का मान दिया है 1 वोल्ट है। तो देखिए आर का मान दिया है आपका 10 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा 10। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.1। इसका मात्रक होता है, विभव प्रवक्ता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया विभव प्रवक्ता का, ठीक है। अब देखिए सवाल में बोला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों आप देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना, विभव प्रवक्ता के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है ना, वो संबंध होता है E बराबर माइनस डी वी बटे डी आर होता है, ठीक है। यहां लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बनेगा आपका E बराबर माइनस डी बी बटे हो जाए डी आर, ठीक है। तो ये देखिए हमने मान निकाल लिया, डीबी बटे डी आर का मान निकाल लिया, इसका मान भी बराबर हो जाए, ठीक है। ये हो जाए वो तो इसका भी मात्रक हो जाए वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो 21 नंबर सॉल्व हो गया गाइस। आइए दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा विभवांतर 200 वोल्ट है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर देते हैं इस साइड। तो देखिए सॉल्व दिया है, देखिए जो आपका, देखिए आप इसको डी लिखिए या आप इसको आर लिखिए, ठीक है। ये दिया आपको 2 सेंटीमीटर,
तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे गाइस। तो आपको पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक गाइस। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। आपको जो V मान दिया है वो वोल्ट दिया है, यह है 200 वोल्ट, ठीक गाइस, 200 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या है गाइस, तो यहां देख लीजिए गाइस एक फार्मूला, ये हो जाएगा आपका प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये फार्मूला बनेगा हमारा बी ई बराबर, ये हो जाएगा हमारा B/D, ठीक है। आप यहाँ R भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा V का मान दिया 200, और ये देखिए यहाँ R भी लिखे D भी लिखे, तो यहाँ हमने फार्मूला में D लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 10 के पावर -2, ठीक है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचा हमारा 100, इसको हम ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 2, ठीक है। अब देखिए 2 0 ए और 2 0 ए हो जाएगा 10 के पावर 4। इसका मात्रक होता है गाइस वोल्ट प्रति मीटर, ठीक गाइस। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो ये हो गया गाइस क्वेश्चन नंबर 22, और इस साइड आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व कराते हैं 23। तो देखिए दोस्त 23 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु x पर विभव B बराबर 5 x की पावर 2 -2 x प्लस 10 वोल्ट है, जहां x मीटर में है। बिंदु x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इनकी दिशा बताइए, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए दोस्तों इसको रब कर देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कराते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो सॉल्व दिया है, B का मान दिया है जिसे हम बोलते हैं विभव, ये दिया गया हमको, ये दिया हमको 5x पावर 2 -2x प्लस 10 दिया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E निकालना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए यहाँ दोस्तों अवकलन का फार्मूला लगेगा, ठीक है। आपने अवकलन पढ़ा होगा, अगर आप अवकलन नहीं जानते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आपको अवकलन भी बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको अवकलन समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए गाइस x के सापेक्ष अवकलन करना आपको बताते हैं, ठीक गाइस। तो देखिए गाइस क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक गाइस। तो यहां लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक गाइस। तो देखिए ये मान लेते हैं d/dx है, x पावर n का हमें अवकलन करना है, ठीक है। तो आपको बता दूं, देखिए अवकलन कैसे करेंगे। यहाँ देखिए आपका अवकलन का पहला फार्मूला है, जब आप अवकलन पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले यही फार्मूला मिलेगा। देखिए क्या करेंगे, जो घात में होगी ना उसको हम पहले लिखेंगे और फिर उसी घात में हम -1 घटा देंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अवकलन जब करेंगे जो चीज हमारी घात में होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और उसी घात में हम -1 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए x पावर n है तो क्या करेंगे, n को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। n को हम पहले लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर इसी घात में हम -1 करेंगे, ठीक है। -1 क्या करेंगे, जो घात में लिखी होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसी घात में हम -1 कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया अवकलन। तो और देख लेते हैं dx, मान लेते हैं 100 का अवकलन करना है आपको। तो आप याद रखना गाइस, जो नियतांक होता है ना उसका अवकलन होता है जो ना वो 0 होता है, ठीक गाइस। हरदम याद रखना, जो नियतांक होता है उसका अवकलन 0 होता है, ठीक गाइस। जैसे गिनती का अक्षर हो गया
और जैसे सी आपका अवकलन करना है तो उसका भी 0 होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका अवकलन हो गया, आपको करना है डी बटे डी एक्स, हमें सी का अवकलन करना है गाइस। तो आपको देखिए सी आप क्या नियतांक है गाइस, तो देखिए सी का जो होगा एक नियतांक है, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा, मतलब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। मान लेते हैं एक और कर लेते हैं, डी बटे डी एक्स 10 का अवकलन करना है, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे तो देखिए ये भी आपका गिनती का अक्षर था और ये भी आपका गिनती का अक्षर है, तो 10 है ना, तो देखिए इसका भी अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर आप सभी अवकलन का फार्मूला पाना चाहते हैं तो कमेंट करना दोस्तों, मैं सारा फार्मूला जितना अवकलन के है मैं सारा लिखा दूंगा गाइस, क्योंकि इसके पहले मैं मैथ ही पढ़ा रहा था गाइस, क्लास 12 की गाइस। प्ले लिस्ट में जाना, 2 3 4 लेसन तक शायद मैथ आप लोगों को पढ़ा दिया था। फिर हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे सर फिजिक्स पढ़ा दीजिए, फिजिक्स पढ़ा दीजिए, चित्र प्रकाशन न्यूमेरिकल कोई नहीं सॉल्व कराता, आप ही सॉल्व करा दीजिए। तब मैं आ गया हूँ गाइस फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं, ठीक है। तो जैसे ही आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा मैं क्लास 12 की मैथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि गाइस मैं मैथ का ही टीचर हूँ और ये तो न्यूमेरिकल मुझे आ रहे थे, मेरे दोस्त लोग कुछ थे जो क्लास 11 में थे जब मैं 12 में था, तो हमारे दोस्त ही लोग हमको बोले थे मुझे पढ़ा दीजिए सर। तो मैं पहले ऐसे ही पढ़ाता था अपने घर में, फिर गाइस थोड़ा बहुत दिमाग ऐसे ही देखते देखते यूट्यूब पे विचार किए, हमने सोचा एक बार सवाल बताते हैं इसको रब कर देते हैं, फिर दोबारा कोई बच्चा देख नहीं पाता। फिर हमने सोचा यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, एक बार पढ़ाते हैं और जितने बच्चे हमारे चित्र प्रकाशन न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं वो एक बार कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, वो हरदम लाइफ टाइम तक रहेगी, वहां से देख सकते हैं गाइस। तो चलिए दोस्तों ये आपका अवकलन हो गया, आइए इसमें अवकलन करके आपको सवाल का आंसर लाते हैं गाइस। देखिए आप क्या करेंगे, आप देखिए इसका अवकलन करेंगे गाइस, इसका अवकलन देखिए गाइस कैसे करेंगे। इसको लिखेंगे डी बटे डी एक्स बराबर में दिया है आप 5 एक्स की पावर 2 माइनस 2 एक्स प्लस 10, ठीक है। ये 10 है। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे गाइस, यहां आप लिख लीजिए v, ठीक है, v, ठीक है। अब देखिए इसका अवकलन बहुत जल्दी आएगा गाइस, देखिए अवकलन कैसे करेंगे, लिखेंगे यही शब्द को आपको यहां भी लिखना है, ठीक गाइस। आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब भी आपको x के सापेक्ष अवकलन करने को मिले ना गाइस, मतलब ये जो लिखा डी बटे डी एक्स लिखा तो आपको जरूर x के सापेक्ष अवकलन होगा, ठीक गाइस। तो आप इसको लिख लेना तो आप बहुत जल्दी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस ये वाला आपको देखिए ये हमने लिखा दी ये चीज देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जो घात में है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसी घात में हम एक घटा देंगे, ठीक है। जो घात में लिखा है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसी घात में एक घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये हो जाएगा db बटे dx। अब देखिए घात में लिखा है 2 तो इसको हम पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा 2, ठीक है। पहले 5 लिख लीजिए, ये हो जाएगा 5, फिर जो घात में है उसको लिखेंगे गुणा चिन्ह का 2। अब देखिए x है, x लिख लेंगे, अब जो घात में है ना उसी में -1 कर देंगे, ठीक है, उसी में -1 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 - 1, ठीक है, 2 - 1, ये हो जाएगा -2, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ x है, अब यहाँ क्या लिखेंगे गाइस, x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक गाइस 1। अब देखिए गाइस यहाँ प्लस है, ठीक गाइस, अब प्लस 10 लिखा है गाइस। अब सोच रहे हैं 10 का अवकलन क्या होगा गाइस, तो 10 का अवकलन होता है दोस्तों 0, ठीक गाइस। देखिए यहाँ मैंने करा भी दिया था एग्जाम्पल में आपको, देखिए 10 का अवकलन 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, ठीक गाइस 0 हो जाएगा। यहाँ एक चीज और समझेंगे इसको भी देखिए, यहाँ देखिए गाइस ये है, इसके पांव देखिए, इसका अवकलन करेंगे तो देखिए 1 - 1, देखिए इसके घात में जो होता है एक छुपा होता है, सभी को पता होगा गाइस, ठीक है, एक छुपा होता है, ठीक। किसी भी जैसे आप गाइस इसका मान बता दीजिए हमको कमेंट में, 5 के पावर 0 इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ देखिए x है, इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक छुपा है तो इसको अगर आप एक आगे लाएंगे तो भी
बात वही होगी ना, 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये आएगा सिर्फ हमारा 2। ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे देखिए प्लस, अब देखिए 10 का अवकलन, तो आपको मैंने 10 का अवकलन यहाँ करा दिया, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, जो नियतांक होगा उसका अवकलन 0 होगा, याद रखना गाइस। ठीक है, ये हो जाएगा डी बी बटे डी एक्स, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा सिर्फ हमारा 2। अब बस बात खत्म कर रहे हैं, बस आपका आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ एक लिखो या ना लिखो, ठीक है, ये छुपा होता है। ठीक है, ये आपका अवकलन हो गया। ठीक है, ये आपका अवकलन हो गया। ठीक है, अवकलन हो गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है ई। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए फार्मूला लगा दीजिए, देखिए यहां लिख लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है फार्मूला, ई बराबर, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा डी बी बटे डी एक्स। ठीक गाइस, ये हो जाएगा, देखिए यहां आपको मान मिला है, यहां मान आपको मिला है। ठीक गाइस, तो ये मान आपको हो जाएगा, कोष्टक में रखेंगे 10 एक्स माइनस 2। ठीक गाइस, यहाँ देखिए आपको मान, यहाँ देख डी बी बटे डी एक्स का मान 10 एक्स माइनस 2। अब देखिए गाइस यहाँ एक्स आ गया, आप सोचते होंगे यहाँ क्या मान रखेंगे, तो यहाँ क्या मान रखेंगे, यहाँ देखिए गाइस एक्स बराबर 1 है। ठीक गाइस, तो यहाँ लिख देना है आपको -10 गुणे 1 माइनस का 2। देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का, देखिए 10, ये हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा, देखिए 10 में से अगर 2 घटा देंगे तो क्या 8 आएगा, देख लेते हैं घटा के, देखिए गाइस 8 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, 8, देखिए गाइस 8 हो गया। अब देखिए ये जो माइनस का था ना, ये चिन्ह लग गया और ये माइनस वाला काम खत्म हो गया। ठीक है, ये माइनस यहाँ हो गया, 10 में से 2 घटा दिए, 8 आ गया। ये हो जाएगा आपका आंसर वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये आपका मात्रक है और ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व हो गया। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 दिया है आपको। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी बिंदु एक्स वाई जेड सभी मीटर में है। ठीक है, एक विद्युत विभव बी को बी बराबर 4x2 वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु 1 मीटर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब करता हूं, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कराता हूं, तो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया सॉल्व, दिया है बी का मान दिया है आपको 4x/2। ठीक है, देखिए गाइस इसका भी अवकलन करना है। कैसे पता चला, देखिए इसमें 4x/2, शायद ये क्लास 12 में मैथ में सवाल भी है। ठीक है, तो चलिए इसका अवकलन करते हैं। इधर देखिए हमने अवकलन कर दिए हैं, बस इसको समझा देना है बस आपको। तो देखिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा डी बी बटे डी एक्स बराबर में 4x2 है। ठीक है, देखिए ये वाला फार्मूला आपको दिख रहा होगा गाइस, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना गाइस। जो घात लगी है उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, जो घात लगी है उसको हम पहले लिखेंगे, डी बी बटे डी एक्स। देखिए जो घात लगी है उसको हम पहले लिखेंगे, पहले हम 4 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4। फिर देखिए जो घात लगी है उसको हम पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा 2। अब उसी में हम -1 कर देंगे, जो घात लगी है उसको पहले लिखेंगे, अवकलन करेंगे तो, और उसी घात में हम 1 घटा देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे -2 -1। ठीक है, अब देखिए डी बी बटे हो जाएगा डी एक्स, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो आ जाएगा एक्स। ठीक है, एक्स के पावर 1 लिखो या एक्स लिखो, बात एक ही। ठीक है, क्योंकि गैस ये छुपा होता है। ठीक है, ए आ गया। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है ई
ठीक गाइस। तो माइनस डी बी बट्टे होता है डी एक्स, ये हो जाएगा ई बराबर माइनस कोष्टक में लिख लेते हैं 8 यक्स। ठीक गाइस, ये हो गया। ठीक गाइस, अब देखिए यक्स का मान 1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। ठीक गाइस, ये आ गया। ठीक है, इसको आप यहां लिख लो -8, ये आ गया गाइस। ठीक है, अब देखिए गाइस क्या करेंगे, यहां देख लेते हैं, लेकिन आपके सवाल में गाइस आई दे रहा है तो आप क्या सोचेंगे, अब आई कहां से आया, आर तो आ गया। तो देखिए गाइस सदिश गुणांक जो होता है उसका देखिए जो यक्स के साथ होता है वो हमारा आई गुणांक आई कैप होता है। ठीक गाइस, जो हमारा वाई के साथ होता है सदिश गुणांक वो आपका जे कैप होता है, और जो हमारा जेड के साथ होता है गाइस सदिश गुणांक वो होता है हमारा कैप के कैप के साथ होता है। ठीक गाइस, अब देखिए यहाँ क्या यक्स दिया था, ठीक गाइस यक्स दिया था, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे आई। ठीक गाइस, आई ये हो जाएगा इसका मतलब वोल्ट प्रति मीटर। ठीक गाइस, तो देखिए वोल्ट प्रति मीटर हो गया, ये आपका आंसर भी आ गया। ठीक गाइस, आपका आंसर भी आ गया। देखिए गाइस यहाँ आई कैसे आ गया, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए आपने सदिश का लेसन पढ़ा था, क्लास 11 में पढ़ा होगा गाइस। तो जो हमारा एक सदिश गुणांक होता है, जो हमारा या के साथ आई कैप होता है, वाई के साथ जे कैप होता है, के जेड के साथ होता है के कैप। ठीक गाइस, तो चलिए ये क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर आपको 25 सॉल्व करा देते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक गाइस, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को 15 × 10⁻³ वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, यह कितनी चाल प्राप्त करेगा गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइस इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है, ठीक है, और जूल में आंसर लाना है, और हमें चाल भी ज्ञात करना है। ठीक गाइस, तो इसका भी फार्मूला गाइस आपने पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा। बस गतिज ऊर्जा का अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो ये आंसर आप खुद ला लेंगे। तो चलिए इसको रब करते हैं गाइस, फिर क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये दिया आपको बी बराबर 15 × 10⁻³ वोल्ट दिया। ठीक है, ये होगा टी, और हमें के निकालना है। ठीक है, के तो आपको पता हो गतिज ऊर्जा का फार्मूला, गतिज ऊर्जा के बराबर वी क्यू, के बराबर वी का मान दिया 15 × 10⁻³। अब इसका मान रख देंगे गाइस 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसको गुणा करा देते हैं। देखिए इसका गुणा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 16 को 5 में गुणा कराएंगे हो जाएगा 80, 80 हो जाएगा हमारा 0, और हासिल आ जाएगा हमारा 8। 16 का 1 में गुणा कराएंगे हो जाएगा 16, अभी दशमलव भूल जाइए। ठीक है, 16 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 8 है, 8 जोड़ देंगे हो जाएगा 24। देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा, यहाँ लगा देंगे। देखिए 19 में से अगर हम 6 3 है घटा देंगे हो जाएगा 10⁻⁻16। ठीक है, यहाँ बस इसको लिख लीजिए, के बराबर 24 × 10⁻⁻16। अब ये मान आ गया। अब देखिए क्या करना है गाइस, अब देखिए आप सवाल बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ज्ञात करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए उसको भी सॉल्व कर देते हैं। यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए फिर ये देखिए आप एक फार्मूला के बराबर हो जाएगा। देखिए के बराबर क्या होगा फार्मूला, के बराबर यहाँ देखिए बी और क्यों दिया है। ठीक है, वोल्ट अवेज। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यों, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला v बटे क्यों ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं ये हो जाएगा हमारा E। ठीक है, क्यों गाइस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना है, तो जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है उससे हम भाग कर देंगे। ठीक गाइस, तो चलिए यहां सॉल्व करा देते हैं। देखिए के बराबर बी क्यू ई दिया है। ठीक गाइस, देखिए इसका मान दिया है 15 × 10⁻⁻, माइनस नहीं प्लस में दिया। ठीक है, हाँ प्लस में, प्लस × 1.6 × 10⁻⁻19,
और बटे में देखिए इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है, ये होगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, देखिए ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका के बराबर, के हो जाएगा 15 गुणे 10 के पावर 3। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, ये मात्रक इसका जूल आएगा। ठीक है, जूल जूल को हम जूल को जैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और देखिए इसका मात्रक क्या हो जाए, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाए ई वोल्ट, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ई माने इलेक्ट्रॉन और वी माने होता है वोल्ट। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक गाइस, दूसरा, ये पहला। ठीक गाइस, ये जूल, जे का मतलब होता है जूल आ गया। आइए दोस्तों आप देख लेते हैं, देखिए आपके सवाल में दिया है यह कितना चाल प्राप्त करेगा। गाइस चाल निकालना। ठीक है, गतिज ऊर्जा का आपको फार्मूला पता ही होगा, तो चलिए लिखा देते हैं। के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर रूट के अंदर ये होता है 2 के में एम होता है। गैस ये कैसे हुआ गैस, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे, हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर, तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 m। देखिए यहाँ एम ये वाला जो था ना, ये गुणे में इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा m। देखिए स्क्वायर हटा देंगे तो इसमें रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 m। देखिए ये अगर आपको डायरेक्ट अगर आप यहाँ समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, लेकिन ये लाइन जो हमने लिख दिया, ये लाइन हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे। ठीक है, आइए दोस्तों आप सॉल्व कराते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप समझ रहेंगे के का मान तो हम 2 निकाले हैं, ये वाला मान रखेंगे या ए वाला मान रखेंगे। तो के वाला जो मान है आपका यहाँ जो रखेंगे, ये वाला मान रखना है आपको 24 गुणे 10 पावर 16। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कराते हैं। ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर, ये हो जाएगा 2 गुणे 10, 24 गुणे 10 के पावर माइनस 16 बट्टे में देखिए एम दिया है। ठीक है, एम क्या है गाइस, ये द्रव्यमान है। ठीक है, अब किसका द्रव्यमान रखेंगे गाइस, तो देखिए गाइस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे। ठीक गाइस, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। बहुत सारी बुक लिखती है 9.0 गुणे 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, और बुक लिखती है 9 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो चलिए हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम, या आप इसको लिख सकते हैं 9.0 गुणे 10 के पावर 31 किलोग्राम, या आप लिख दीजिए 9 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। गाइस देखिए यहाँ 9 क्यों लिखे हैं गाइस, देखिए दशमलव के बाद 0 कोई मान नहीं होता। ठीक है, दशमलव के बाद 0 कोई मान नहीं होता है, तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, तो हम इसी वाला मान यहाँ रख देते हैं 9 गुणे 10 के पावर माइनस 31। ठीक है, ये रूट के अंदर है। ठीक है, रूट के अंदर ये हो जाएगा बी। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 48, ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 16। देखिए इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 10 के पावर प्लस में हो जाएगा 31, ये नीचे आपको बचा 9। इसको क्या हम 3 से काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 16/3 हो जाएगा। देखिए माइनस 16 10 पावर 31 प्लस में है, तो इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा 10 के पावर 15। ठीक गाइस, अब देखिए क्या करेंगे, इससे मैं एक इधर, इससे एक 0 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 160/3, ये हो जाएगा 10 के पावर 14। ठीक है, यहाँ देखिए हमने 10 पावर 14 क्यों लिया है गाइस, क्योंकि रूट से जब बाहर निकालेंगे तो आसानी से मान निकल जाएगा। देखिए 14 10 के पावर 14 लिखे हैं, जो इसका हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये देखिए
10 के पावर 7 गुणे 10 के पावर 7, इसको निकाल लेंगे 10 की पावर 7। ठीक है, रूट से बाहर निकालने के लिए आसानी हो जाएगी, इसीलिए हमने 10 पावर 14 कर लिया। अब इसको भाग कर देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर 0 उतार लेंगे, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 3 × 6 = 18 हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10 के पावर 14। ठीक है, अब देखिए गाइस ये लिखा है 53.3। ठीक है, अब इसको देखिए 53.3, या इसको हम 7 के स्क्वायर देखिए 49 होता है, या फिर हम 8 के स्क्वायर देख लेते हैं, 8 के स्क्वायर होता है 64। ठीक गाइस, तो देखिए दोस्तों ये किसके करीब है। ठीक गाइस, सबसे पहले देखिए क्या ये 64 के करीब है या 49 के करीब है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 49 के ज़्यादा करीब है। ठीक गाइस, तो चलिए देखिए गाइस, अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.3। ठीक गाइस, और ये हो जाएगा हमारा 14 को आपको यहाँ देखिए निकाल दिए, ये हो जाएगा 10 के पावर 7। ठीक गाइस, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए गाइस ये आंसर आ गया। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है, देखिए दोस्तों चाल है। ठीक है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक गाइस, तो यहाँ लिख लीजिए मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक गाइस, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और डेली हमारी 7 बजे शाम की वीडियो अपलोड हो रही है गाइस, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं चित्रा प्रकाशन के न्यूमेरिकल। तो दोस्तों अगर मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। फिर मिलता हूं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।